आप आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर में हूँ सिर्फ आपके सामने। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और हमारे सामने है 62 नंबर प्रश्न। तो 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम संख्याएं ले, यानी 5 से शुरू करना है और 10 क्रमिक विषम संख्याओं की बातें करना है। यहाँ पर कह रहे हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के अतिरिक्त शेष संख्याओं को 3 से गुणा करें और इस प्रकार से बनने वाली 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। यानी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब हम जानते हैं कि 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम संख्या, यानी विषम संख्या बराबर कह सकते हैं, विषम संख्या है 5 है, यहाँ पर 7 ले सकते हैं, 5 7, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 5 और दूसरी संख्या 7, 5 7 9 11 13, इसके बाद है 13 15, इसके बाद है 17, इसके बाद है 15 17 19, इसके बाद है 21, 21 के बाद 23 ले सकते हैं, 23 के बाद 25 और देखते हैं कितना 5 3 और 3 6, 6 3 9, 9 2 11, मतलब 3 और 3 6 और 6 3 9, 9 हो गया, 9 1 10, यानी 23 तक ही संख्या लेंगे। यानी 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम संख्या ले, यानी 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, यानी 3 और 3 6 और 6 3 9 1 10, यानी 10 हम संख्याओं को ले चुके हैं और यह 21 तक गया है। यानी 5 से लेकर 21 23 तक, यानी 5 7 9 11 13 11 13 15 17 19 21 23। अब कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अतिरिक्त शेष संख्याओं को 3 से गुणा करें, यानी पहली संख्या को छोड़ देना है और दूसरी संख्या को भी छोड़ देना और इसके अतिरिक्त 3 से गुणा कर देना है। जब हम ऐसे करते हैं तो यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, 7 और 29 27 होता है, तो 27 11 में 3 से 33 और यहाँ पर 39 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 45, तो 45 और यहाँ पर हो जाएगा 17 51 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 19 57 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 21 के 63 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 69, यानी 20 60 और 36 69 हो गया। तो इस तरह से जो हमारे सामने होंगे तो 51 57 63 और 69 हो गया। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को छोड़कर शेष संख्याओं को 3 से गुणा कर दिए हैं, तो ऐसा आ गया। तो औसत बराबर होता है, इस प्रकार से बनने वाली 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या। औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग बाटा में हो जाएगा पदों की संख्या, पदों का योग अपन पदों की संख्या, यहाँ पर पदों की संख्या हो जाएगा, पदों की संख्या। तो औसत बराबर हो जाएगा पदों का योग अपन पदों की संख्या। अब हमारे सामने मालूम है पदों का योग, पदों की संख्या तो मालूम है 10 है, लेकिन पदों का योग हमें निकालना है, यानी 69 63 57, यहाँ पर हो जाएगा 51, यहाँ पर 45, इसके बाद है 39 और 39 के बाद है 33 और 33 के बाद है 27 और 27 के बाद है 12, क्योंकि 5 और 7 12। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 7 3 10 और 10 और 10 20 हो जाएगा और 20 और 5 25 और 25 और 25 और 5 हो जाएगा 30 और 30 यहाँ पर हो जाएगा 30 16, यानी 46। तो 30 16 हो जाएगा 46 और 46 के 4 और 5, मतलब 46 के 6 4 बच गया। यहाँ पर जोड़ेंगे 6 6 12 10 और 10 10 10 10 20 हो गया और 20 और यहाँ पर हो जाएगा 10 और 10 20 हो गया, 20 6 26 और 26 और 3 29 और 29 और 1 30 और 30 और 5 35 और 35 और 4 39, यानी 35 4 39, तो 396 हो गया। तो इस तरह से जो हमारा आ गया अंकों का, मतलब पदों का जो योग आ गया 396 आ गया, 396 आ गया। तो अब बोला है कि औसत बराबर, तो औसत बराबर होता है पदों का योग अपन पदों की संख्या।
तो 396 बाटा में हम 10 कर देंगे, क्योंकि 10 क्रमिक 5 से शुरू करके 10 क्रमिक विषम संख्या यानी जो पदों की संख्या होगी 10 होगी। तो यहाँ पर भी अगर काउंट करते हैं तो 10 ही होता है। तो जो औसत बराबर हो जाएगा, यहाँ पर गुणा अगर भाग दे देते हैं तो 39.6 हो जाएगा। तो आइए इसको कटा कर किया है कि कैसे किया है, तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि 39.6 दिया है या ऐसे 2 से कटा कर भाग दे दिया है। तो हमारे सामने जो प्रश्न है 62 नंबर, और 62 नंबर प्रश्न के ऐसे भी क्या है 39.6, और हमारा भी विकल्प नंबर डी में दिया है 39.6, और हमारा भी उत्तर है 39.6। शायद आप देख पा रहे होंगे 62 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर डी। तो इस तरह से हम 62 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं, और यह सभी प्रश्न RWA पब्लिकेशन की इसी किताब से हम आपके सामने प्रश्नों को लाते हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।